हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मैंने इतिहास से रिलेटेड एक टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था। उस टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपीय आगमन। उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने जो पुर्तगाल था, डच था और ब्रिटिश था, ये तीनों मैंने पढ़ा दिया था। आज इसका हम लोग अंतिम और लास्ट पढ़ेंगे, तो वो है फ्रांस का आगमन। तो आज हम लोग फ्रांस के आगमन को फुल डिटेल में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो कि प्रश्न आते हैं, उसको भी हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आज का ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हुआ क्या कि 1664 ईस्वी में, उस समय 1664 ईस्वी का समय चल रहा था, और उस समय एक कंपनी है। उस कंपनी का नाम है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी बनाई किसने थी? तो उस समय जो फ्रांस का जो सम्राट था, उस सम्राट का नाम क्या था? उस सम्राट का नाम था लुई 14वां। लुई 14वां नाम का एक व्यक्ति था, सम्राट था फ्रांस का। उसने उसके प्रयासों से 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आप सब जानते हैं कि भारत कहाँ पे है? ईस्ट में है, और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी तो हर कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जरूर लगाती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे अपना क्या नाम है कि अपने कंट्री का नाम लगा लेती थी। ठीक है, तो जैसे कि ब्रिटिश है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ऐसे ही फ्रेंच जो है, जो फ्रांस निवासी थे, उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग कि भारत में कब आए थे फ्रांसीसी। तो भारत में सर्वप्रथम 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी भारत आए थे। ठीक है, और उस समय 1664 ईस्वी में क्या नाम है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण भी हो चुका था। किसके थ्रू? सम्राट क्या नाम है, लुई 14वें के सहायता से या हेल्प से। ठीक है, इसके बाद उस टाइम तक क्या हुआ था कि अंग्रेज पूरे तरीके से भारत में स्थापित हो चुके थे। देखिए, अंग्रेज का मैंने आपने बताया था कि अंग्रेजों का उस समय जब ये भारत आए फ्रांसीसी, उस समय अंग्रेजों का विस्तार अच्छी तरीके से हो चुका था। उनका व्यापार अच्छा खासा चल रहा था, कमाई अच्छी खासी कर रहे थे उस समय जब ये फ्रांसीसी जब ये भारत आए थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, भारत में सबसे बाद में आने वाली कंपनी कौन सी थी? तो वो है फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। ये फ्रांसीसी ही सबसे लास्ट में आए थे। ठीक है, तो ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि यूरोपीय से भारत आगे आने वाली अंतिम कंपनी कौन सी थी या लास्ट कंपनी कौन सी थी? तो वो है फ्रांसीसी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, ये आ गया कि लुई 14वें नाम का एक व्यक्ति था, जो कि सम्राट था कहाँ का? फ्रांस का। उसके प्रयासों से 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ। इसके बाद हम लोग दोस्तों आगे देखेंगे, इस फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम क्या था? देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है, इसको फ्रेंच बोल दो या फ्रांस बोल दो, एक ही बात है। तो इस कंपनी का जो वास्तविक नाम था, उसका वास्तविक नाम क्या था? इंडस द ओरिएंटल। देखिए, यहाँ पे ओरिएंटल सी बन गया है, सी की जगह आप लोग ओ जरूर ओ बना लीजिए। ठीक है, सी की जगह आप लोग ओ बना लीजिए। इंडस द ओरिएंटल नहीं था, इंडस द ओरिएंटल था। तो इसका वास्तविक नाम क्या था? इंडस द ओरिएंटल। इसके बाद हम लोग आगे और देखेंगे कि भारत में, अब देखिए, थोड़ा सा समय बीता। ठीक है, थोड़ा सा समय बीतने के बाद में अब समय आ गया 1667 ईस्वी। अब 1667 ईस्वी में भारत में फ्रांसिस कैरोन, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, फ्रांसिस कैरोन और फ्रैंको कैरो। फ्रैंको कैरो, ये दो नाम, व्यक्ति नाम है, फ्रांसिस कैरोन और फ्रैंको कैरो। ठीक है, इनके नेतृत्व में भारत में क्या नाम है, एक पहली बार एक दल आया। दल का मतलब ये है कि पूरा एक ग्रुप आया उन लोगों का व्यापार करने के लिए, इनका फ्रांसीसियों का। तो उस व्यक्तियों का नाम क्या था? फ्रांसिस कैरोन और फ्रैंको कैरो। इनके नेतृत्व में भारत में एक दल आया था पहली बार। ठीक है, कब आया था? तो वो है 1667 ईस्वी में। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो फ्रांको कैरो जो हैं, उसने क्या किया कि पूरे भारत में भ्रमण किया। अब उन्होंने भ्रमण क्यों किया? वो भ्रमण उन्होंने इसलिए किया ताकि हम लोग एक अच्छे स्थान का तलाश कर सके जहाँ पे हम लोग अपनी क्या नाम है, फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, अपना केंद्र स्थापित करेंगे, अपना ऑफिस बनाएंगे, जहाँ पे पूरे भारत में कि कहाँ पे हमारा व्यापार अच्छा चलेगा। तो फ्रांसिस जो फ्रैंको कैरो जो हैं, उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद में उनको फाइनली एक जगह पसंद आई। उस जगह का नाम क्या है? तो उस जगह का नाम है सूरत। अब इन्होंने सूरत में एक अपनी एक क्या नाम फैक्ट्री डाली,
कब डाली थी? तो 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में इन्होंने सूरत में एक फैक्ट्री डाली। इसके बाद दूसरी फैक्ट्री कब डाली? तो 1669 यानी 1669 में मछलीपट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश, जो कि आजकल मछलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री डाली। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए थोड़ा सा समय और बीता, अब समय आया 1673 का। अब 1673 ईस्वी में ये जो व्यक्ति है फ्रांसिस मार्टिन, जो व्यक्ति है इसको आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ भी चुका है। तो जो फ्रांसिस मार्टिन जो है वो उस समय वो फ्रांस की सेना का सूबेदार था। कौन? फ्रांसिस मार्टिन। तो फ्रांसिस मार्टिन ने 1673 ईस्वी में शेर खां लोदी से पुदुचेरी नाम का एक गांव था, ठीक है, पुदुचेरी गलत लिख गया है थोड़ा सा, यहाँ पे पांडिचेरी हो जाएगा। पांडिचेरी करके एक गांव था जिसको कि आजकल हम पांडुचेरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश भी है। वो उस समय 1673 ईस्वी में एक गांव हुआ करता था। तो पांडिचेरी से शेर खां लोदी से उसने क्या किया? वो गांव को प्राप्त कर लिया। किसने? फ्रांसिस मार्टिन ने, फ्रांसीसी सेना ने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नाम है कि जब पांडिचेरी को उन लोगों ने प्राप्त कर लिया, अब वहाँ पे इन्होंने अपना केंद्र खोला पांडिचेरी में। ठीक है, और पांडिचेरी में केंद्र खोलने के बाद में क्या किया कि वहाँ पे व्यापार को और विस्तार किया, अपने व्यापार को बढ़ाया। ठीक है ना, तो ये सब उन्होंने पूरा सिस्टमैटिक ढंग से उन्होंने अरेंजमेंट किया पांडिचेरी को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि यही बाद में पांडुचेरी नाम का बन गया। ठीक है, इसको हम आगे बताएंगे। चलिए इसको हम अभी बता देते हैं कि देखिए पांडिचेरी से पांडुचेरी कब बना? तो वो बना 2006 में। अगर ये क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए, आपको बता दूं मैं, ये वैसे पूछेगा तो नहीं लेकिन कभी हो सकता है पूछ दे कि पांडिचेरी से पांडुचेरी नाम कब चेंज किया गया? तो वो 2006 में क्या नाम है, पांडिचेरी से पांडुचेरी नाम चेंज कर दिया गया। कब? 2006 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी में एक किला बनाया जिसका नाम फोर्ट लुई था। ये अब फ्रांसिस जो मार्टिन था, जो कि सूबेदार था फ्रांसीसी सेना का, उसने क्या किया कि पांडिचेरी में एक किला बनाया और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फोर्ट लुई। फोर्ट लुई नाम का एक किला था। ठीक है, इसके बाद फ्रांसीसियों का वास्तविक संस्थापक भी इसे माना जाता है। किसको? फ्रांसिस मार्टिन को। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि फ्रांसीसियों का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो वो है फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, अब देखिए फ्रांसीसियों ने क्या किया कि बंगाल के जो उस समय के मुगल शासक थे, कौन थे? शाइस्ता खां। उस समय बंगाल के जो मुगल शासक थे शाइस्ता खां से उन्होंने क्या किया कि 1690 से लेकर के 1692 ईस्वी के आसपास उन्होंने चंद्रनगर नाम का एक व्यापारिक केंद्र था वो प्राप्त कर लिया। उस समय देखिए फ्रांसीसियों ने क्या किया कि बंगाल में एक जगह का नाम है चंद्रनगर नाम का एक जगह है। ठीक है, तो उस समय बंगाल का क्या नाम है, शासक कौन था? मुगल शासक, तो वो था शाइस्ता खां। और ये क्या नाम है, इन्होंने क्या किया कि एक व्यापारिक केंद्र खोलने के लिए शाइस्ता खां से जगह मांगी और क्या नाम है कि उसने फ्रांसीसियों को जगह दे दी चंद्रनगर नामक स्थान पे। ठीक है, कब? तो 1690 से लेके 92 ईस्वी तक। अब चंद्रनगर पड़ता कहाँ है? तो चंद्रनगर बंगाल में पड़ता है, हुगली नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग 1693 ईस्वी में अंग्रेजों ने डचों के साथ मिलकर पांडिचेरी को छीन लिया। अब ये हुआ क्या कि जब इन लोगों ने फ्रांसिस मार्टिन ने जब पांडिचेरी को गांव को क्या नाम है शेर खां लोदी से प्राप्त कर लिया, इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद हुआ फ्रांसिस क्या नाम है कि वहाँ के जो फ्रांसीसी थे उन्होंने उस जो गांव था, गांव को इतना डेवलप बना दिया उन्होंने कि गांव को धीरे धीरे विकास कर करके वो एक गांव नहीं, गांव से अब वो कस्बा यानी कि शहर के रूप में उन्होंने विकसित कर दिया। पूरा के पूरा अच्छे अच्छे क्या नाम है कि उसमें महल बना दिए, ठीक है, किले बना दिए और गार्डन बगीचे, ये सब मतलब उसको एक तरीके से इस तरीके से उसको डेवलप कर दिया, गांव से शहर बना दिया फ्रांसीसियों ने। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि उस समय जो डच थे, डच उस समय भारत में थे और क्या नाम है पुर्तगाली भी भारत में थे, डच भी थे और अंग्रेज भी थे उस समय। तो डचों को लालच आ गया कि पांडिचेरी को अब हथियाया कैसे जाए, क्योंकि और पांडिचेरी में उस समय क्या नाम है कि जो फ्रांसीसी थे वो उनका कब्जा हुआ था, वो वहाँ पे व्यापार करते थे। तो इतना अच्छी तरीके से उन लोगों ने पांडिचेरी को डेवलप कर दिया था फ्रांसीसियों ने। अब वो सब देख उनका जब डेवलप कर दिया तो उनका व्यापार भी मुनाफा होने लगा, व्यापार भी अच्छा खासा होने लगा फ्रांसीसियों का। ठीक है, तो अब इसने क्या, डचों ने क्या प्लान बनाया कि अब पांडिचेरी को हथियाया कैसे जाए,
तो इन्होंने क्या किया कि वो अंग्रेज के साथ मिल गए, कौन, डच जो हैं वो अंग्रेज के साथ मिल गए, और अंग्रेज के साथ में मिलने के बाद में क्या किया कि जो पांडिचेरी जो जगह थी उसको क्या, कब, 1693 ईस्वी को, 1693 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ मिल करके डच, क्या नाम है कि पांडिचेरी को छीन लिया। किसको छीन लिया? पांडिचेरी को छीन लिया। किससे? फ्रांसीसियों से। ठीक है। इसके बाद हुआ क्या, जब छीन लिया तब फ्रांसीसी यहाँ से चले गए, और जो उनका व्यापार अपना सूरत में और मछलीपट्टनम में जो चल रहा था वहाँ पे अपना व्यापार ये लोग करने लगे। इसके बाद ये फ्रांसीसियों ने क्या किया कि एक अंग्रेजों के साथ में एक संधि की। उस संधि का नाम क्या है? तो उस संधि का नाम है रिजवी की संधि। ठीक है, ये लोग आप लोग याद रखिएगा, उस संधि का नाम क्या है? तो उस संधि का नाम है रिजवी की संधि। रिजवी की संधि हुई 1697 ईस्वी में, रिजवी की संधि हुई फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में। और पांडिचेरी जो छीना था इन लोगों ने क्या किया कि फ्रांसीसियों को वापस दोबारा दे दिया इन लोगों ने रिजवी की संधि के थ्रू। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर से देखेंगे कि आगे क्या हुआ। अब देखिए समय और बीता, अब 1721 ईस्वी आ गया। उस समय क्या नाम है, फ्रांसीसियों ने क्या किया, फ्रांसीसियों ने मॉरिशस एक नाम का एक देश है, उसको भी, उस मॉरिशस नाम का देश में भी कब्जा कर लिया उन्होंने। ठीक है, 1721 ईस्वी में। और क्या नाम है, 1724 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मालाबार समुद्र तट, उसमें भी कब्जा कर लिया। ठीक है, मालाबार जो समुद्र तट है उसमें भी कब्जा कर लिया फ्रांसीसियों ने। अब समय और बीता, अब 1739 ईस्वी आया। अब उसमें हुआ क्या कि फ्रांसीसियों ने कराइकल पर भी कब्जा कर लिया था। देखिए, अगर ये बोल लिया जाए कि 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस में कब्जा किया। ठीक है, 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा किया, 1724 ईस्वी में मालाबार समुद्र पर कब्जा किया, और 1739 में कहाँ पे, कराइकल में। ठीक है, यहाँ पे कब्जा कर लिया उन्होंने। इसके बाद हम लोग दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए, उस समय क्या हुआ कि जो 1739 ईस्वी में है, जब इन्होंने कराइकल पर कब्जा कर लिया, 1739 में इन्होंने कराइकल पर कब्जा कर लिया, उस समय तक क्या हुआ था कि अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना दोनों की जो सेनाएं थी वो अच्छी तरीके से मजबूत हो चुकी थी। ठीक है, इन्होंने अपना विस्तार भी, फ्रांसीसियों ने अपना विस्तार कर लिया था व्यापार में, और अंग्रेजों ने अपना व्यापार में विस्तार कर लिया था। तो दोनों की सेनाएं वो भी मजबूत थी, और ये लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार भी थे। ठीक है, अब इसके बाद समय और बीता। अब इन्होंने हुआ क्या कि अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने 3 युद्ध लड़े। अब देखिए, फ्रांसीसियों से अगर क्वेश्चन जो बनेगा, ऊपर एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको बताए थे। अब अगर फ्रांसीसी के आगमन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो इन्हीं 3 युद्ध से बनते हैं क्वेश्चन हमेशा। तो 3 युद्ध हुए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में। वो 3 युद्ध कौन कौन से थे? कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो तीनों जो युद्ध हैं वो कर्नाटक में हुए थे, और 3 युद्ध हुए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। अब देखिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है उसको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। देखिए, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था वो कब से लेकर कब तक हुआ? तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है वो 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी तक कर्नाटक का युद्ध चला। और इस युद्ध में हुआ कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में हुआ क्या था कि अंग्रेजों को जीत हो गई और फ्रांसीसियों की हार हो गई इस युद्ध में। और इस युद्ध में एक संधि हुई थी। इस युद्ध में संधि कौन सी हुई थी? तो वो है ऑक्सला सैपेल की संधि। इस संधि के आप लोग नाम याद रखिएगा। इस जो ऑक्सला सैपेल की जो संधि हुई थी, इसी के थ्रू इस युद्ध को खत्म किया गया था। ठीक है, ऑक्सला सैपेल युद्ध संधि के थ्रू ही इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। और इसमें हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया था। उस समय देखिए, क्या नाम है कि अंग्रेजी सेना काफ़ी मजबूत थी, फ्रांसीसी सेना भी मजबूत थी, लेकिन अंग्रेजी सेना ज़्यादा मजबूत थी। तो इन्होंने क्या नाम, फ्रांसीसियों को हरा दिया, और उस समय एक संधि हुई ऑक्सला सैपेल की संधि। और उस संधि के थ्रू इन्होंने क्या नाम, अंग्रेजों को माफ़ करके चेतावनी देके इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ। अब कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में हुआ क्या? कर्नाटक जो द्वितीय युद्ध हुआ, एक सेकंड, कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध कब से लेकर कब तक हुआ? तो वो है 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी तक। 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी के बीच में एक युद्ध हुआ, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जिसको हम कहते हैं। और इस युद्ध में पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हो गया। कौन सी संधि? पांडिचेरी संधि के साथ में ये युद्ध क्या हुआ, समाप्त हो गया। दोस्तों, कर्नाटक जो तृतीय युद्ध है वो आया। और कर्नाटक जो तृतीय युद्ध है वो 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक चला। ठीक है, ये 7 साल युद्ध चला था ये।
1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक। अब इस युद्ध में हुआ क्या, इस युद्ध में देखिए अंग्रेजों ने क्या नाम है कि फ्रांसीसियों को हराया। देखिए इस युद्ध में पहले, दूसरे और तीसरे, ये तीनों युद्ध थे ना, वो तीनों के तीनों अंग्रेजों ने ही जीते थे, ठीक है। तो जो तीसरा युद्ध था, इसमें जो अंग्रेजों की जो जीत हुई और फ्रांसीसियों की हार हुई, और इस युद्ध को खत्म किसके थ्रू किया गया, तो एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के थ्रू इन दोनों देशों के बीच में, फ्रांसीसी और क्या नाम अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ, एक संधि हुई। उस संधि का नाम है पेरिस की संधि। इसके साथ क्या नाम है कि इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया, कर्नाटक के तृतीय युद्ध को, ठीक है। और इसी युद्ध के टाइम पे, मतलब उस समय चल रहा था, 1761 का समय था। अब देखिए जो अंग्रेजों ने क्या नाम है कि रिजविक की जो संधि हुई थी, ठीक है, जो जो रिजविक की जो संधि हुई थी, उसमें क्या नाम है कि इन्होंने पांडिचेरी को किसको दे दिया था वापस, फ्रांसीसियों को वापस दे दिया था वापस, ठीक है। अब इसके बाद क्या नाम है, समय आया 1761। उस समय कर्नाटक का तृतीय युद्ध चल रहा था। तो 1761 में इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फिर से वापस छीन लिया, इनसे क्या नाम, फ्रांसीसियों से। देखिए सबसे पहले अंग्रेजों और डचों ने मिलकर फ्रांसीसियों से क्या नाम है कि पांडिचेरी छीना। इसके बाद क्या नाम, रिजविक की संधि हुई। रिजविक की संधि खत्म होने के बाद में इसको क्या नाम है कि फ्रांसीसियों को पांडिचेरी वापस दे दिया। इसके बाद भी जब कर्नाटक का तृतीय युद्ध आया, तो इसमें पेरिस की संधि हुई, और इसमें क्या नाम है कि अंग्रेज फिर से जीत गए, फ्रांसीसी फिर से हार गए, और क्या नाम, फिर से इन्होंने क्या किया कि पांडिचेरी को दोबारा छीन लिया, ठीक है। अब दोबारा जब छीन लिया, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि, और देखिए इसको हम क्या नाम, पेरिस की संधि के थ्रू जब ये युद्ध खत्म हो गया, और इसी को हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध क्या है, ये युद्ध जो है वो 7 वर्ष चला था, इसीलिए हम इसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। किसको, कर्नाटक के तीसरे युद्ध को, ठीक है। और इस युद्ध के साथ में ये क्या हुआ कि इन युद्धों के हारने के बाद में फ्रांसीसियों ने क्या किया कि अपना भारत में भविष्य देखना छोड़ दिया। अब देखिए, अब भारत में भविष्य देखना तो छोड़ दिया, लेकिन एक्चुअली व्यापार करना इन्होंने छोड़ा नहीं था, ठीक है। अब इन्होंने धीरे धीरे समय और आता गया और आता गया। तो 18वीं शताब्दी जब आई, तो 18वीं शताब्दी में इन लोगों ने क्या किया कि 18वीं शताब्दी के आते 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 एक युद्ध और हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसों के बीच में, ठीक है। और वो युद्ध जो हुआ था, उस युद्ध को किसने जीता, तो उस युद्ध को जीता था फ्रांस ने। उस युद्ध को जो फ्रांस ने जीता था, तो पुनः क्या नाम है, फ्रांसीसियों ने क्या नाम है, पुदुचेरी को वापस ले लिया था, किससे, अंग्रेजों से। तो जो पांडुचेरी, ये पुदुचेरी का जो छीना झपटी जो प्रक्रिया जो चलती रहती थी ना, वो रेगुलर पहले अंग्रेजों ने छीना, फिर इसके बाद अंग्रेजों और डचों ने मिलकर छीना, इसके बाद फ्रांसीसियों को वापस कर दिया, इसके बाद फिर से छीना, फिर से वापस कर दिया, और लास्ट में क्या हुआ कि लास्ट में क्या नाम है कि जो पांडिचेरी जो है वो फ्रांसीसियों ने फिर से अंग्रेजों से जीत लिया। कब जीत लिया, तो वो 18वीं शताब्दी के बीच में एक युद्ध हुआ था, ठीक है। तो क्या नाम है, और इसमें हम देखिए आपको कुछ हम चीज़ें बता रहे हैं। इसमें पांडिचेरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा। देखिए पांडिचेरी जो हमारा वो केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं, और वो क्या नाम है कि उसको आप लोग याद भी रखिएगा। देखिए हमने आपको बताया था कि पांडिचेरी से पुदुचेरी नाम कब चेंज हुआ, तो वो है 2006। 2006 में पांडिचेरी से पुदुचेरी नाम चेंज किया गया। और जो पुदुचेरी जो क्या नाम है केंद्र शासित प्रदेश जो दर्जा मिला इसको, वो कब मिला, तो वो है 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में क्या हुआ कि इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया था, किसको, पुदुचेरी को, ठीक है। तो ये आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों ये काफ़ी छोटा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ में क्या नाम है, हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे, लेकिन विदा लेने से पहले आप लोगों को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरा जो नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों से कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।